नमस्कार, जय हिंद। आज से करीब 1.5 महीने पहले मेरा एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था जिसमें मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे पीटीएम्स को लेके, बच्चों को लेके और टीचर्स को लेके। और एक सब टीवी का एक सीरियल था, उसका एक वीडियो क्लिपिंग था जो वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ ऐसी बात कही गई जो शायद मुझे अच्छी नहीं लगी। और मुझे ही नहीं, देश भर के हज़ारों लाखों टीचर्स को वो शायद बात अच्छी नहीं लगी। तो मुझे लगा कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करीब 5 से 6 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा और मैं बहुत खुश हूँ कि 99.9% लोग मेरे सपोर्ट में थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको मेरी बात शायद अच्छी नहीं लगी। अच्छे कमेंट्स भी आए, बुरे कमेंट्स भी आए, बहुत चीज़ें आई। तो पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देखिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ और फिर डिसाइड करिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं किसी भी गलत प्रैक्टिस का सपोर्ट नहीं करता। जो कॉमन प्रैक्टिसेस मेरे कमेंट्स में आई थी वो थी कि बच्चों को बेरहमी से मारना, आई डोंट सपोर्ट दैट। टीचर्स क्लास में पढ़ाते नहीं हैं, ट्यूशन्स के लिए बाध्य करते हैं, आई डोंट सपोर्ट दैट। स्कूल्स बेवजह पैसा मांगते हैं पेरेंट्स से, आई डोंट सपोर्ट दैट। अब आता हूं मैं कुछ कमेंट्स पे जो लोगों ने मेरे वीडियो पे किया। मुझे लगा कि उनको भी जवाब देना चाहिए और किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं सिर्फ स्कूल के सपोर्ट में बोल रहा हूँ। मैं स्कूल के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही और गलत क्या है बस वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना प्रयास कर रहा हूँ। उस वीडियो में यह कहा गया कि टीचर की औकात बताते हैं अगर बच्चे के मार्क्स कम आते हैं। बच्चे के मार्क्स अगर कम आते हैं तो यह टीचर की औकात बताता है। आज सुबह ही मेरे उस पर्टिकुलर वीडियो पर किसी मोहतरमा का कमेंट आया कि मैंने उस वीडियो में, अपने वीडियो में टू द पॉइंट बात नहीं करी क्योंकि उस लेडी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो तो एक नौटंकी है, दैट्स अ पेड प्रोसेस। उस औरत को एक्ट करने के लिए पैसा दिया गया और उसने एक्ट किया। कुछ लोगों ने उस क्लिप को वहां से उठाया और वायरल करना शुरू कर दिया और इससे देश भर के हजारों लाखों टीचर्स को दुख पहुंचा क्योंकि उसमें कई सारी बातें ऐसी थी जो किसी को सुनने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो उसमें वो कह रही है कि आप मेरे बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो वो टीचर की औकात बताता है। तो आज सुबह किसी मोहतरमा ने ये कहा कि टीचर का तो कोई रोल ही नहीं है, बच्चा अपनी क्षमता से पढ़ता है। अगर बच्चा अपनी क्षमता से पढ़ता है तो उस क्लिप में जो बात कही गई थी क्या वो लॉजिकल है? अगर बच्चा अपनी क्षमता से ही पढ़ता है तो टीचर अगर आपके बच्चे के लिए आपसे कह दे कि ये बच्चा कमज़ोर है, पढ़ने में कमज़ोर है, इससे ज़्यादा अपेक्षाएं मत करिए, तो आप सारा ज्ञान देंगे कि फिर आप टीचर किस बात के? और अगर टीचर आपसे कह दे कि बच्चे को अच्छा पढ़ना है, थोड़ा सा आप भी ध्यान दे लीजिए, फिर भी आप ये कहेंगे कि पैसे किस बात के दे रहे हैं। तो चित भी आपकी और पट भी आपकी। मुझे तो बात समझ में नहीं आई। उस कमेंट में ये भी कहा गया कि टीचर का तो कोई योगदान ही नहीं है, बच्चा और माँ बाप अपने हिसाब से बच्चों को पालते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर हिंदुस्तान में जो व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था है, अच्छी है बुरी है उस पर नहीं जा रहे, उसको बंद हो जाना चाहिए। सारे स्कूल्स बंद हो जाने चाहिए। बच्चे अपनी क्षमता के हिसाब से जो पढ़ना चाहे पढ़ें, जहाँ पढ़ना चाहे पढ़ें, जैसे पढ़ना चाहे पढ़ें, बात खत्म हो जाएगी। उसमें कहा कि हर बच्चा अब्दुल कलाम नहीं बनता, ये मैंने कहा है। तो अब्दुल कलाम एक ही होता है, उस लेडी ने कहा। मैंने कहा बिल्कुल एक होता है। तो अब्दुल कलाम बनने में टीचर का कोई रोल नहीं है। मैं उस मोहतरमा से ये कहना चाहूँगा कि अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पढ़िएगा और उसमें उन्होंने अपने टीचर का उल्लेख किया है कि मैं किस कारण से यहाँ तक पहुँचा। टीचर आपको सारा ज्ञान, सारे कंसेप्ट देगा, ऐसा टीचर नहीं होता। टीचर आपको रास्ता दिखाता है। अब रही बात सही और गलत की, गलत चीज़ों को मैं सपोर्ट कभी नहीं करता। जो टीचर्स क्लास में नहीं पढ़ाते, जो बच्चों को बेरहमी से मारते हैं, जो अपना काम ढंग से नहीं करते, उनको इस प्रोफेशन से निकल जाना चाहिए। पहली बात। जो स्कूल्स गलत पैसा लेते हैं, फालतू पैसा लेते हैं, मैं उनका सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर समाज में आप देखेंगे ना, अच्छाई और बुराई दोनों है। टीचर्स, स्कूल्स डायरेक्टर्स सब इसी समाज से आते हैं जिससे आप और हम आते हैं। तो बुराई तो समाज में रहेगी, लेकिन संसार जो चलता है ना,
अच्छाइयों से ही चलता है, बुराई से नहीं चलता। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। सब लोग कहते हैं कि स्कूल्स बहुत पैसा लेते हैं, प्राइवेट स्कूल्स बर्बाद हैं, चोर हैं, बेईमान हैं। मैं सारी बातें मानता हूं। आप जिस भी शहर में रहते हैं, अपने शहर में, अपने मोहल्ले के आसपास नजर दौड़ाइएगा, 2, 4, 5 स्कूल आपको नजर आ जाएंगे जो अफोर्डेबल फीस में पढ़ाते हैं। 10,000 साल के स्कूल भी हैं और 2 लाख साल के स्कूल भी हैं। लेकिन अधिकतर पेरेंट्स जाते हैं 2 लाख साल के स्कूल में। क्यों जाते हैं? स्टेटस से। क्योंकि मेरा बेटा अगर 10,000 साल के स्कूल में पढ़ेगा तो मैं गरीब हूं या मैं उस स्टैंडर्ड का नहीं। किताब 10,000 वाले में भी वही चलेगी, 2 लाख वाले में भी वही चलेगी। टीचर हो सकता है ज़्यादा अच्छा हो वहाँ पर, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं होते ना। उन्हीं स्कूल्स के जो कमियाँ होती हैं उसके लिए सारे स्कूल्स को गालियाँ पड़ती हैं, सारे टीचर्स को गालियाँ पड़ती हैं। तो आप बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं देखते, आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर किसका कितना बड़ा है। तो आप पढ़ने के पैसे नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई तो उतनी ही होगी। 1+1 2 10,000 वाला भी पढ़ाएगा और 1+1 2 2 लाख वाला भी पढ़ाएगा। आप दे रहे हैं उस ग्लैमर का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का, उस एक्सपीरियंस का जो शायद 10,000 वाला स्कूल नहीं दे सकता। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट जो है ना पढ़ाने की, वो पूरी कर रहा है। फिर गलती किसकी हुई? 10,000 वाले ने नहीं कहा कि मेरे यहाँ आओ, 2 लाख वाले ने नहीं कहा मेरे यहाँ आओ, लेकिन आपने चूज किया 2 लाख वाले। फिर आप कह रहे हो कि कितनी फीस है, क्या है, क्या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे स्कूल सही हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे पेरेंट्स सही हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे टीचर्स सही हैं। मिलजुल कर काम करना है। नेगेटिव अगर आप वाइब्स फैलाते रहेंगे कि स्कूल्स चोर हैं, तो सरकार को सारे स्कूल्स बंद कर देने चाहिए, सब कुछ अपने हाथ में ले लेना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप अपने अपने दिलों पर हाथ रखकर ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में टीचर का कोई योगदान नहीं है? तो आप अपने बच्चों को कैसे कह सकते हैं? अपने बच्चों के सामने आप टीचर की बुराई करते हैं। एक इंस्टेंस स्कूल में हुआ, बच्चे के सामने माँ ने कहा कि तुम्हारे सारे टीचर्स बेवकूफ हैं। बच्चा क्योंकि बहुत लाडला था, टीचर का भी लाडला था, उसने टीचर से आके कह दिया कि मैडम आप तो इतनी अच्छी हो, लेकिन मेरी मम्मी तो कहते हैं कि आप बेवकूफ हो। अब वो जो बीज आप डाल रहे हो उसका ये इंस्टेंस हुआ है, रियल इंस्टेंस है। तो किसने सिखाया गलत बोलना? माँ बाप ने कि टीचर ने? कौन सा टीचर ऐसा होता है जो बच्चों को बोलता है झूठ बोलो, अनादर करो, मत पढ़ो? एक टीचर का नाम बता दीजिए, नहीं मिलेंगे आप। तो फिर सिर्फ गलती स्कूल्स की क्यों? हमेशा स्कूल्स की गलती क्यों? गलत है तो गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, गलत है तो बॉयकॉट करिए ऐसे स्कूल्स को। क्यों लाइन लगा लगा के आप फॉर्म्स के लिए रात भर खड़े होते हैं और फिर उन स्कूल्स में एडमिशन लेके फिर उन्हीं स्कूल्स को गाली देते हैं? मत जाइए वहाँ पे। बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं हिंदुस्तान में जो आपको आपके हिसाब से फीस में पढ़ा सकते हैं और शायद अच्छा भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपने कोई पर्टिकुलर स्कूल चूज किया है ना, तो वो आपकी चॉइस है, स्कूल की चॉइस नहीं है। आप 5 स्टार होटल में भी खाना खाएंगे तो खाने की क्वालिटी वही होगी। हो सकता है जो 1 स्टार 2 स्टार में हो शायद वहाँ अच्छा मिल जाए, लेकिन आप जाते हैं एक्सपीरियंस के लिए, आप जाते हैं स्टेटस के लिए। तो अगर आप स्टेटस के लिए जा रहे हैं देन यू हैव टू पे फॉर इट। सबके हिसाब से स्कूल्स हैं हमारी सोसाइटी में। लुक फॉर सम ऑनेस्ट स्कूल्स, वी सर्टनली हैव ऑनेस्ट स्कूल्स इन दिस सोसाइटी। झांकने की ज़रूरत स्कूल्स को तो है ही है, पेरेंट्स को भी है कि हम किस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। हमेशा एक दूसरे को गाली देके ही काम नहीं चलेगा। पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। पेरेंट्स को अपनी बच्चों की क्षमताओं का भान करना पड़ेगा। कोई टीचर नहीं चाहता कि उसकी क्लास का स्टूडेंट पीछे रह जाए, अगर वो वास्तव में टीचर है। और अगर आप कहते ना हमारे ज़माने के टीचर और थे और अब के और हैं, टीचर तो टीचर ही रहेगा ना। ज़माना बदल रहा है क्योंकि वैल्यू सिस्टम सबका बदल रहा है, लेकिन अच्छाइयाँ अभी भी हैं। तो उस अगर बुराई आ रही है तो बुराई सिर्फ टीचर में नहीं आ रही है, बुराई पूरे समाज में आ रही है। तो
उस बुराई को नज़रअंदाज कर कर सिर्फ अच्छाइयों पर फोकस करेंगे तो शायद बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो मेरा आशा यह है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जो किसी को बुरी लग जाए। बच्चे का विकास आप और स्कूल और टीचर्स मिलके करेंगे, एक पार्टी नहीं कर सकती। सोचेगा ज़रूर कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे और यही नेगेटिविटी चलती रहेगी तो किसी का भला नहीं होने वाला। विल कंटिन्यू टू प्ले ब्लेम गेम। स्कूल बोलेंगे पेरेंट ध्यान नहीं देता, पेरेंट बोलेंगे स्कूल ध्यान नहीं देता, क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं बनाना चाहते। दोनों के मन में अगर ये रहेगा कि पेरेंट नहीं सुनता, स्कूल नहीं सुनता, ऐसा नहीं है। सब सुनते हैं, इंटेंट सही होना चाहिए, मन के भाव सही होने चाहिए, आपकी सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।